अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। वैसे तो हमारा देश भारत एक किस्से कहानियों वाला देश माना जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ ऐसे कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर इंसानों को ना चाहते हुए भी इन घटनाओं पर यकीन करना पड़ा है। रूपकुंड झील। यह झील उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों में स्थित है। इस नदी के तट पर मानव कंकाल पाया गया। पिछले कई सालों से इंडियन और यूरोपियन साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की इस रहस्य को सुलझाने की, पर वह नाकाम रहे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई करने के समय नेशनल ज्योग्राफिक के भारतीय प्रभाग को 22 फुट का एक नर कंकाल मिला, विशाल नर कंकाल। ये एरिया एम्प्टी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और उत्तरी डेजर्ट रीजन में ये लोकेटेड है, जो कि आर्मी के कंट्रोल में है। और ये वही रास्ता है जहां से प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहा करती थी। 2007 में इस कंकाल को खोजा गया था। नेशनल ज्योग्राफिक टीम और भारतीय सेना की मदद के साथ नॉर्थ इंडिया। इस कंकाल की लंबाई को देखते हुए इसे घटोत्कच यानी भीम से जोड़ा गया था। ये माना जाता है कि इस तरह के विशाल इंसान धरती पर रहते थे जिनकी वजन तकरीबन 500 किलोग्राम तक भी हुआ करती थी। इन सब बातों की वजह से ही ये समझा जा सकता है कि ये भी भारत के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है। 9 अज्ञात लोग। 9 अज्ञात लोगों के बारे में जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, यानी कि ये बात 223 बिफोर क्राइस्ट में अशोक सम्राट के कार्यकाल की है। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों का एक रहस्यमय ग्रुप बनाया और इन 9 लोगों के अशोक ने 9 अलग अलग किताबें थमाई। इन किताबों में मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और यूएफओ जैसी दुनिया भर की कई अद्भुत बातें थीं। इन किताबों को पढ़कर कोई भी कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को एक जिम्मेदारी भी दी कि ये किताब किसी भी गलत हाथों में नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन किताबों में लिखी हुई ज्ञान से कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान यानी सुपर पावरफुल बन सकता था और ये गलत हाथों में पढ़ने से दुनिया को तबाह भी कर सकती थी। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि अगर जरूरत पड़ने पर इन किताबों को मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो भी सही है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के ये 9 लोगों की सीक्रेट ग्रुप की पीढ़ियां आज भी उस किताब को किसी भी रहस्यमय तरीके से सुरक्षित किए हुए है और इनको पहचान पाना आज भी भारत के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। हर देश में भूतों की कहानियां सुनना और सुनाना तो आम बात है और इसका अपना एक उचित हिस्सा है, और हमारा देश भारत इस बात में जरा भी पीछे नहीं है, जो कि बाबा हरभजन सिंह के भूत की कहानी है। हरभजन सिंह एक भारतीय सैनिक थे जिनका निधन 1962 में चीन भारत के युद्ध के दौरान एक ग्लेशियर यानी बर्फीले इलाकों में हो गया था। इसके बाद सपने में अपने एक मित्र को एक मंदिर बनाकर उसको चलाते रहने को कहा। ये मंदिर समाधि हिल्स में बनाई गई और तब से बाबा हरभजन सिंह के भूत को वहां उस मंदिर के आसपास भटकते हुए देखा गया है। हर रोज रात के वक्त उनके जूतों को साफ कर वहां रखा जाता है और सुबह वो फिर से गंदे हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि उनका भूत वहां रात को घूमता है। इन सब को जानकर ये पता चलता है कि ये भी भारत के उन अनोखे अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो कि वाकई में रहस्यमय है। एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? 5 दिन, 10 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2-3 सप्ताह। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान है जो कि पिछले 70 सालों से, जी हाँ 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है, और इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात के रहने वाले 83 साल के प्रहलाद जानी का दावा है कि उन्होंने पिछले 70 सालों से ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। तो इस वजह से डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिन तक कैमरों की मदद से प्रहलाद जानी पर नजर रखी और उन्हें कुछ भी खाते या पीते हुए नहीं देखा गया, जिसको देखकर डॉक्टरों की टीम बिल्कुल दंग ही रह गई। जहां साइंस ये दावा करता है कि एक इंसान बिना खाए कुछ हफ्तों तक और बिना पिए 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो वहीं प्रहलाद जानी के पिछले 70 साल बिना कुछ खाए या पिए जिंदा रहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।